दोस्तों मार्केट के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। देखो मार्केट से ना तो कोई जीत सका है और ना ही कोई जीत पाएगा। आपको जो मुझे जो चीज़ लगता है ना कि हमें बस यहाँ पे सर्वाइवल करना चाहिए। यहाँ पे हम अगर जीतने के लिए खेलेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। इस तरह से क्रिकेट में होता है कि आपको लाइक ए टेस्ट प्लेयर होना चाहिए। आपको यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो एग्रेसिव यहाँ पे सिमिलरिटी कहाँ पे आते हैं, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। कि आप कैसे अपने आप को रिस्क को मैनेज करते हो, यानी अपने क्वांटिटी साइज़ को किस तरह से आप खेलते हो। ठीक है, कब आपको एक लॉट लेना चाहिए, कब आपको दो लॉट लेना चाहिए, ये चीज़ बहुत आसान है, इतना इतना कठिन नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम किसी के पास 20,000 का कैपिटल है और वो ऑप्शन बाइंग करना चाहता है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग तो हालांकि उसमें होता भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इंट्राडे के अंदर मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा विदाउट एक्सपायरी डे 12 बजे के बाद, तब जाके ज़्यादा थीटा डी के होते हैं। नहीं तो मंथली हो सकता है एक दिन आपका थीटा डी के हो जाए, बाकी सारे दिन सेलिंग और बायर के लिए सेम ही रहता है। तो मैं जो चीज़ करता हूँ ना, मेरा छोटा स्टॉप लॉस नहीं होता है। मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है यार, स्टॉप लॉस खा के मार्केट ज़्यादा में देती है, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आसानी से खा जाता है, फिर अपने साइड में रिवर्स करते हैं। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस लंबा रखता हूँ। अब स्टॉप लॉस लंबा रखता हूँ तो क्वांटिटी भी उतना ही डालता हूँ कि ये पूरा लॉस हो जाए तो मुझे लॉस कितना होगा। देखो और एक बात है कि हम ना हर एक चीज़ में ध्यान देते हैं कि चार्ट किधर जाएगा, अभी किधर जा सकता है। बट एक चीज़ में हम ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि ये जो प्राइस है इसका मोमेंटम किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आसानी से समझ नहीं आएगा आपको जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर अगर मैं तुमको कोई स्ट्रेटेजी दे भी दूँ ना, तो वो तुम्हारा कोई काम का नहीं है एक्चुअली। कोई भी स्ट्रेटेजी किसी का काम का नहीं है। उसके उस स्ट्रेटेजी के अंदर का जो साइकोलॉजी है, उसको किस तरह से काम करना है, वो भी मुझे बताना पड़ेगा आपको, कब क्या होगा कैसे होगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कब काम करेगा, वो कब काम नहीं करेगा, वो मुझे भी मालूम नहीं है। तो एक स्ट्रेटेजी के पीछे मुझे 4-5 स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो 4-5 स्ट्रेटेजी लगा के कभी कभी हम एक ट्रेड से निकालते हैं। और कभी कभी मेरा अगर मान के चलो कि अगर कोई, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई युद्ध चलता है, ठीक है, या फिर वो बिज़नेस चलता है तो वो कैसे रन करता है, तो मैं हर एक चीज़ से सीखने की कोशिश करता हूँ। एक जो बड़ा बड़ा प्लेयर जो होता है वो उनको मैं फॉलो करता हूँ कि आफ्टर मैच वो क्या कह रहा है। तो हर एक सीखने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं हम मार्केट में, हम अपने आप को इतना समझदार समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई कर लेते हैं, या फिर यहाँ से नीचे जाएगा रेड कैंडल बना दे हम पुट बाई कर लेते हैं। तो क्या उतना आसान है? तो सोचो ज़रा, क्या सही में उतना आसान है?